हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1 और 2 का हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 3। देखिए, द रूट रास्ता ले थ्रू होकर जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे समृद्ध इंडियाज भारत के एग्रीकल्चरल कृषि एरियाज क्षेत्रों से। वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से होकर जाता था। ठीक, द रूट रास्ता ले थ्रू होकर जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे समृद्ध इंडियाज भारत के एग्रीकल्चरल एरियाज कृषि क्षेत्रों से। रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से होकर जाता था। दिस वाज यह था प्लेन समतल मैदान ऑफ द अपर मतलब ऊपरी गंगा रिवर गंगा नदी का। यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। दिस मीन्स यह वाज था प्लेन समतल मैदान ऑफ द अपर अर्थात ऊपरी गंगा रिवर गंगा नदी का। यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। 1000 जो 1000 फीट अर्थात फीट की एबव ऊंचाई पर था सी लेवल समुद्र की सतह से। बट लेकिन ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय था जो समुद्र की सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर था लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा अर्थात गंगा ब्राउन सिल्ट भूरे रेत वाले या गंगा भूरे रेत वाली थी लेकिन ज़्यादा सेट अर्थ होगा आपका। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट भूरे रेत वाली। ब्राउन मीन्स भूरे, सिल्ट मतलब रेत वाली गंगा अर्थात गंगा भूरे रेत वाली गंगा। स्वेलोन उफान ले रही थी विथ फ्लड बाढ़ के, वाटर मीन्स पानी से। भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के पानी से उफान ले रही थी। इसका ओवरफ्लो मीन्स बहाव इन अनडेटिंग ढके हुए था थाउजेंड्स हजारों ऑफ एकर्स मतलब एकड़ राइस चावल की खेती। इसका उफान हजारों एकड़ चावल की खेती ढके हुए था। इट्स ओवरफ्लो इसका बहाव ठीक इन अनडेटिंग ढके हुए था। थाउजेंड्स मीन्स हजारों एकड़ मतलब एकड़ ऑफ राइस चावल की खेती या इसका बहाव हजारों एकड़ चावल की खेती ढके हुए था। ठीक, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट से देखिए भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के पानी से उफान ले रही थी। इसका बहाव हजारों एकड़ चावल की खेती ढके हुए था। नेक्स्ट है आपका टू द नॉर्थ उत्तर की तरफ वर मीन्स थे जंगल्स जंगल। उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव विस्तार था आप घास का बहुत ही ज्यादा विस्तार था। हायर जो ऊंचा था मैंस हेड मनुष्य के सर से। हायर जो ऊंचा था मैंस हेड मनुष्य के सर से जो मनुष्य के सर से भी ऊंचा था। एंड और अनब्रोकन जो कहीं से भी नहीं टूटा था एक्सेप्ट सिवाय अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री कुछ पेड़ों के समूह के, जो कुछ पेड़ों के समूह के सिवाय कहीं से भी नहीं टूटा था। एंड अनब्रोकन जो कहीं से भी नहीं टूटा था एक्सेप्ट सिवाय अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री कुछ पेड़ों के समूह के, जो कुछ पेड़ों के समूह के सिवाय कहीं से भी नहीं टूटा था। होम जो घर था किनका किनका, टाइगर्स चीते का, एलिफेंट्स हाथियों का, पैथन्स अजगरों का एंड कोबराज और काले नागों का। जो चीता हाथी अजगर और काले नागों का घर था। टू द नॉर्थ से आप पूरा देखिए उत्तर की तरफ जंगल थे। घासों का बहुत ही ज्यादा विस्तार था जो मनुष्य के सर से भी ऊंचा था और जो कहीं से भी नहीं टूटा था सिवाय कुछ पेड़ों के समूह के, जो चीते हाथी अजगर और काले नागों का घर था। एवरीवेयर हर जगह, एल्स देयर वाज मीन्स था फ्लैट लैंड समतल मैदान। हर जगह समतल मैदान था। रनिंग जो जाता हुआ दिखाई दे रहा था टू द होरिजन क्षितिज की तरफ। ठीक, हर जगह समतल मैदान था जो क्षितिज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। एवरीवेयर हर जगह, इल्स देयर वाज मीन्स था फ्लैट लैंड समतल मैदान। रनिंग जो जाता हुआ दिखाई दे रहा था टू द होरिजन क्षितिज की तरफ। हर जगह समतल मैदान था जो क्षितिज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। बट लेकिन डॉटेड चिन्हित था या था हियर एंड देयर इधर और उधर। ठीक, बाय द सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियन ट्री बरगद का वृक्ष, आर रोज या पंक्तियां थी, पाकर ट्री पाकर के पेड़ों की। लेकिन इधर और उधर कुछ पवित्र बरगद के वृक्ष या पाकड़ के
पेड़ों की पंक्तियां थी, लेकिन इधर उधर कुछ पवित्र बरगद के वृक्ष और पाकड़ के वृक्ष की पंक्तियां थीं। शेप्ड, जिसने आकार बनाया था, लाइक एल्म्स, एल्म के वृक्ष की तरह, जिसने एल्म के वृक्ष की तरह आकार बनाया था। एंड हैविंग और थिक, और उनके मोटे, ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए, ट्रंक मतलब तने थे, या उनका तना मुड़ा और मोटा था, उनका तना एकदम मुड़ा और मोटा था। ठीक, एवरीवेयर से आप पूरा देखिए, हर जगह समतल मैदान था जो क्षितिज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इधर और उधर कुछ पवित्र बरगद के वृक्ष या पाकड़ के वृक्ष की पंक्तियां थी, जिसने एल्म के वृक्ष की तरह आकार बनाया था और उसका तना मोटा और मुड़ा हुआ था। हॉट, गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, एयर, हवा, वाज मूविंग, चल रही थी, फ्रॉम द साउथ, दक्षिण, वेस्ट मीन्स पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवाएं चल रही थी। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, एयर, हवा, वाज मूविंग, चल रही थी, इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवाएं चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम, जिनमें से कुछ मदर्स, बंदरियां थी, बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां थी, विथ बेबीज, अपने बच्चों को, क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थी, देम मतलब अपने आप से, एंड राइडिंग, और लटक रही थी, अंडरनीथ, नीचे की तरफ, बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां थी, अपने बच्चों को स्वयं से चिपकाए हुए नीचे की तरफ लटक रही थी। देखिए, मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम, जिनमें से कुछ मदर्स, बंदरियां थी, विथ बेबीज, अपने बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम, स्वयं से चिपकाए हुए, राइडिंग अंडरनीथ, नीचे की तरफ लटक रही थी। ठीक, बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां थी, अपने बच्चों को स्वयं से चिपकाए हुए नीचे की तरफ लटक रही थी। सॉन्ग ऑफ, कूद पड़ी, ट्रीज मतलब पेड़ों पर से, कहाँ पर, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ी, सॉन्ग ऑफ, कूद पड़ी। ठीक, ट्रीज मतलब पेड़ों से, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ी। लुकिंग, तलाश में, फूड मीन्स भोजन के, भोजन की तलाश में। चलिए, द विलेजेस, जिन गांवों से, वी मीन्स हम, पास्ट, गुजरे, जिन गांवों से हम गुजरे, हेडवाल्स, उनकी दीवारें, मेट, बनी हुई थी, मड मतलब कीचड़ से, विथ वाटर, पानी से, एंड काउ डंग, और गाय के गोबर से, या वहाँ की दीवारें कीचड़ और गाय के गोबर से बनी हुई थी। जिन गांवों से हम होकर गुजरे, वहाँ की दीवारें कीचड़ और गाय के गोबर से बनी हुई थी। दियर, उनकी, पिक्ड मतलब नुकीली, रूफ छतें, वर्थेस्ट, छाई गई थी, बंडल्स मतलब समूह से, ग्रास मतलब घास की, उनकी ढालू छतें घास के समूह से छाई गई थी। टाइट, और उस पर बांधा गया था, बम्बू पोल्स, बांस की फलियां, या बम्बू और उस पर बांस बांधा गया था। ठीक, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, ठीक, और जो बल्ली पूरे छत तक फैली हुई थी, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और बल्ली पूरे छत तक फैली हुई थी। पूरा अर्थ, उनकी नुकीली छतें घास के समूह से छाई गई थी और उस पर बांस कसकर बांधे गए थे जो पूरे छत तक फैला हुआ था। फिर से देखिए, दियर पिक्ड रूफ्स, उनकी नुकीली छतें, वर थैस्ड, छाई गई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के समूह से, टाइट, और उस पर बांधा गया था, बम्बू पोल्स मतलब बांस, और उस पर बांस कसकर बांधे गए थे, स्ट्रेच्ड अक्रॉस रैफ्टर्स, जो पूरे छत तक फैला हुआ था। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन, काशी फल, उस दिन काशी फल, दैट, जो कि, ग्रीव ओवर देम, उस पर उगाया था, या उस दीवार पर उगाया था, उस दिन काशी फल, जो उस दीवार पर उगाया था। वर इन ब्लूम, उसमें फूल खिले हुए थे, वर इन ब्लूम, उसमें फूल खिले हुए थे। अब पीछे आप थोड़ा अर्थ दीजिए। ठीक, ड्रैब वॉल्स, और ड्रैब मीन्स भद्दी, वॉल्स दीवालों के, और मीन्स ऊपर, येलो, पीले रंग की, ट्रेलिंग मतलब लटक रही थी, स्टिक्स मतलब धारियां, या वे उस भद्दी दीवार पर पीले रंग की धारियां बना रही थी। पूरा अर्थ, उस दिन काशी फल, जो दीवार पर उगाया था, उसमें फूल खिले हुए थे और वह उन भद्दी दीवार पर पीली रंग की धारियां बना रहा था। ठीक, ओके, नेक्स्ट पार्ट हम अपने अगली वीडियो में डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो देन देयर इज नो नीड to share and subscribe. Thanks a lot.